हेलो जय हिंद साथियों, मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन लीप प्रैक्टिस पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। कल जहां से 46 क्वेश्चन से छूटा था, आज हम 47 से स्टार्ट करेंगे। और कैसा लग रहा है क्लास दोस्तों, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना कि फीडबैक जब तक नहीं देंगे मुझे पता नहीं लगेगा भाई क्लास अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, आपके लिए मतलब हेल्पफुल है कि नहीं है। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रीन बुक लूसेंट की आती है एमसीक्यू, उसी का प्रैक्टिस यहाँ पे चल रहा है। सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। पहला सब्जेक्ट हमने फिजिक्स से लिया है। फिजिक्स का पहला टॉपिक मैकेनिक यांत्रिक खत्म हो चुका है और दूसरा टॉपिक उष्मा यानी हीट टॉपिक चल रहा है, जिसमें से 46 क्वेश्चन हो चुके हैं। 47 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये बुक हम लोग ख़त्म करा देंगे बस कुछ ही दिन और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से मेहनत की जा रही है ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, टेस्ट सीरीज़ के पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत ना पड़े और आप थ्योरी पढ़ के तुरंत प्रैक्टिस करिए। आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और एक जगह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी टॉपिक वाइज। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं खोजने की ज़रूरत होगी, ना ही कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बस यूट्यूब चैनल पे जाइए और टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपने खोलना है और प्रैक्टिस सीधे करना है। पहले थ्योरी पढ़िए, फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको देखिए कि कहाँ से गलत हो रहा, फिर उसको बाद टॉपिक में यानी थ्योरी में जाकर देखिए ये क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। फिर आकर वापस पुनः इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें हर लेवल का एग्ज़ाम इसमें टच किया गया है। यूपीएससी से लेकर के जीरो लेवल यानी यूपीपीसीएस से लेकर लेखपाल और एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, मतलब सीडीएस, एनडीए हर एग्ज़ाम को टच किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पीवाईक्यू को पीवाईक्यू के ऊपर बढ़िया से कमांड बना लीजिए। अगर एक बार पीवाईक्यू के ऊपर कमांड बन गई तो आपका फ्री कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन ऑप्शन ए एक समान रूप में बढ़ती है, बी एक समान रूप से कम होती है, सी पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है, डी पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है। एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बुक को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद खुद आपको रियलाइज़ होगा कि भाई हाँ सही है कि गलत है, कि क्वेश्चन किस किस लेवल से पूछा है और किस किस एग्ज़ाम को टच किया है। सीडीएस, यूपीएससी, एनडीए ये मजाक क्वेश्चन, ये मजाक एग्ज़ाम नहीं भाई, ये अपने अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल एग्ज़ाम है। ठीक है, इसको निकालने के लिए अच्छे अच्छों के पसीने छोड़ जाते हैं। तो जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो रहे हैं तो आप इस बुक को हल्के में बिल्कुल ना लीजिए। प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आप लोग बताइए 47 का जवाब क्या होगा और नोट पैड प्लीज़ लेकर बैठिए आप लोग प्रैक्टिस के दौरान। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ताकि आप अपने आप में रियलाइज़ कर सकें। तब जाके पता चलेगा कहाँ कौन से क्वेश्चन आ रहे थे, कौन से नहीं आ रहे। जिस पे ना आ रहा, जो आ रहा तो अच्छी बात है, जिस पे नहीं आ रहा उस पे काम करने की ज़रूरत है। बस एक बार और उसको मेहनत करिए, फिर दोबारा नहीं गलत होंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। प्रैक्टिस थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। थ्योरी पढ़ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि थ्योरी नहीं पढ़ना चाहिए, बट थ्योरी के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ लीजिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 47 का जवाब दीजिए। 47 का क्या होगा? 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? पहले कम होता है और फिर उसके बाद बढ़ती है। ठीक है, एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। 48 पे चलते हैं, क्या कह रहा है? यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। बी, जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा। सी, जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर शून्यतम या शून्य हो जाएगा। डी, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा। क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए और मेरे गेस करने से पहले आप लोग प्लीज़ अपने माइंड में ज़रूर क्लिक करिए कि हाँ, कौन-सा ऑप्शन सही है, तब जाके आपको पता लगेगा मेरे गेस लगाने के बाद हाँ, जो आपका गेस लगा था सही लगा कि नहीं लगा। ठीक है? तो 48 का आप लोग बताइए क्या होगा? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 49। 49 क्या कह रहा है? 49 कह रहा है साइकिल की ट्यूब में अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं। जो जो साइकिल होती है उसकी ट्यूब हमने देखा है गर्मियों में अचानक फट जाती है। वो क्यों फटती है, उसका रीज़न क्या पूछ रहा है भाई? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। ऑप्शन बी, गर्मी के कारण रबर बहुत कमज़ोर हो जाता है। सी, गर्मी के कारण रबर रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैल नहीं सकता या फैल नहीं पाता है, जो भी है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 49 का आप लोग जवाब दीजिए। 49
49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ट्यूब फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन ए अप्रभावित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है, डी अव्यवस्थित रहती है। यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग को खुद रियलाइज होगा दोस्तों कि किस लेवल तक हर एग्जाम को टच किया है। जो हर एग्जाम को टच किया होगा तो उसका पैटर्न आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? 50 का जवाब दीजिए आप लोग। 50 का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यवस्थित होती है। ठीक, 51 51 क्या कह रहा है? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? ऑप्शन ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी गर्मी लोलक का भार बढ़ जाता है। 1994 में फिर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इससे पहले वो भी 1994 में था, ये भी 1994 में पूछा गया। मतलब यूपीपीसीएस इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाया है साइंस से, और साइंस के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है मेरे भाई, ये आप लोगों को पता होगा। क्या होगा दोस्तों? आप लोग प्लीज़ जवाब दीजिए। 55 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, 52 क्या कह रहा है? एक धातु को ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी नहीं बदलेगा, डी 2 गुना हो जाएगा। 52 52 का क्या होगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट करना और अपने नोटपैड पर नोट करिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा सही। तो बताइए 52 का जवाब क्या होगा? 52 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 53 क्या कह रहा है? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? उसका रीज़न क्या होगा? कहना चाह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें अगर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूटती है? ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, बी बोतल हिमांक हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, डी पानी गर्म करने पर फैलता है। यूपीपीसीएस 1995 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। 53 का आप लोग प्लीज़ जवाब दीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल देखो, आप लोग देखे होंगे कि ठंडी में जो पानी होता है वो जम जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग टुल्लू नहीं होता, टुल्लू जो मोटर जिसे होता है, टुल्लू पंप जिसे बोलते हैं, गाँव देहात में बोला बोला जाता है। तो उसकी पाइप होती है, तो पाइप हम जब उसमें से पानी ले जाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं पानी अंदर रहता है और आप देखे होंगे कि अ, वो पाइप फट जाती है, ठीक है? ठंडियों में जो पानी होता है पाइप होती है वो फट जाती है, क्यों फटती है? क्योंकि पानी उसके अंदर जब रहता है तो पानी जमने लगता है, जब पानी जमेगा तो पाइप का आयतन जितना रहेगा, उससे जब पानी जमेगा तो बर्फ बनेगा, जब बर्फ बनेगा तो उसका आयतन पाइप से ज़्यादा होगा, तो जब पाइप से ज़्यादा होगा तो पाइप ज़ाहिर-सी बात फटेगी, ठीक है? वही हिसाब-किताब इस बोतल के साथ किया गया है, जैसे कोई प्लास्टिक का बोतल ले लो, सेम वही पोज़ीशन लगेगा, ठीक है? यही रीज़न है। नेक्स्ट चलते हैं, 54 क्या कह रहा है? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए पाइप ठंडक से सिकुड़ जाती है या सिकुड़ जाता है, बी पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, सी पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, डी पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। 95 में पूछा गया 1995 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है एक बार फिर से आपके सामने, और वही वही जो इसमें फ़ॉर्मूला लगेगा वही इसमें भी लगेगा। देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं। 44 का क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोल रहा है? पानी में पाइप में पानी ज वही जो मैं जस्ट बताया वही चीज़ें इसमें भी है। पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, जब पानी जमेगा तो फैलेगा। ठीक, नेक्स्ट 55 क्या कह रहा है? 2 रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा-सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है?
आपने देखा होगा कि जो पटरियां होते हैं उनके जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी। बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंड होने पर क्या होती है, संकुचित यानी सिकुड़ती है। सी, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। बी, इनमें से कोई नहीं। डी, इनमें से कोई नहीं। 55, ये भी क्वेश्चन ईजी ही है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, धातु क्योंकि गर्म धातु करने पर फैलती है। जैसे कोई धातु होती है गर्म होने पर, जैसे गर्मी में ना जो ट्रेन की पटरियां होती है वो फैल जाती हैं, और ठंडी में क्या होती हैं, वो संकुचित हो जाती है यानी सिकुड़ जाती हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छा फील हो रहा होगा और प्रैक्टिस करने में मजा आ रही होगी। ठीक है, प्लीज कमेंट के बॉक्स में बताना कि कैसा लगी क्लास, कैसा रहा सेशन। प्लीज आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, 56 क्या कह रहा है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी 2 डिग्री सेल्सियस, डी 4 डिग्री सेल्सियस। आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए 56 का। 56 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है, 57 कह रहा है शीतकाल में जब ठंड से जल में जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। बी, अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सी, सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निहित प्रणाली होती है। डी, मर जाते हैं। एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिकी है, मगर आप सोचेंगे तो ये क्वेश्चन सही होने की संभावना आप लोगों की बढ़ जाएगी, बट उतना माइंड चलना चाहिए। ठीक है, यही तो होता है भाई, प्रैक्टिस करने से दिमाग खुल जाता है। जब क्वेश्चन गलत होता है ना तो दोबारा वो, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या मजा आएगा कि वो गलत हो जाए। इसीलिए प्रैक्टिस, आप थ्योरी में पढ़ोगे भूल जाओगे मेरे भाई, 10 बार पढ़ोगे 10 बार भूलोगे। अगर क्वेश्चन एक बार आपने गलत कर दिया ना तो जिंदगी में मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा बोलना उसे, अगर दोबारा सामने आएगा तो। इसलिए बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस। क्या हो जाएगा 57 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल, जैसे पानी होता है ना, पानी पूरा नहीं जमता। ठीक है, वो जो जली होता है ना, जल जो जमने का जो कार्य होता है वो केवल ऊपरी परत जमता है। ठीक है, इसमें बोला ना केवल ऊपरी परत ही जमता है। ठीक, इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। 58 क्या कह रहा है, उष्मा के संचरण की विधि है। उष्मा के संचरण की विधि क्या है। ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी उपयुक्त में से सभी। 58, 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से सभी हैं। उष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण, तीनों सब हैं। ठीक, 59, 59 क्या कर रहा है, उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। ऑप्शन ए संचालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी तीनों। फिर से लगभग वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, टॉपिक वही है। ठीक है, 59 क्या होगा, 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 60 क्या कर रहा है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन ए चालन विधि द्वारा, ऑप्शन बी संवहन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिए 60 का। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संवहन द्वारा। 61 क्या कर रहा है, विद्युत केतली में पानी गर्म होती है। विद्युत केतली में पानी गर्म होती है। ऑप्शन ए चालन के कारण, बी संवहन के कारण, सी विकिरण के कारण, डी इनमें से सभी। क्या होगा 61 का, 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन के कारण। 62 क्या कह रहा है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है। ऑप्शन ए संवहन, बी विकिरण, सी संनयन, डी ताप विनिमय। 62, 62 का जवाब दीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 63 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए विकिरण और चालक, बी विकिरण, सी चालन, डी संवहन। एसएससी 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन अभी पूछा गया है।
ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। 63, 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 का क्या होगा, 63, ठीक है, 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 64 क्या कह रहा है, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है, यानी कौन सी विधि है वो। ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। 64 का जवाब क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण। दोस्तों 2 बजे रात को मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, कि आप लोग कहीं ना भटके, क्योंकि इंसान जब भटकने लगता है तो वो सही मार्ग पर नहीं पहुंचता, तो मंजिल उससे दूर होती चली जाती है। तो ये सोचकर मैं अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी इस क्षेत्र में ही हूँ। तो जो चीज़ मुझे फील हो रही वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना भटकें, क्योंकि इंसान जब आधा भटकने में ही समय गंवा देता है, तो जब सही ट्रैक पे आता है तो काफ़ी समय हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग फीडबैक देना, और प्लीज़ अगर हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों का सपोर्ट जितना मिलेगा मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है? हम लोग टेस्ट सीरीज़ के भागते हैं, टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागते हैं, टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन आते भी नहीं है, अलग कभी लेवल डाउन होता है, कभी बहुत ज़्यादा हाई होता है, मैच नहीं करते हैं। एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो किसी को कोई पता ही नहीं लगता कि किस लेवल का क्वेश्चन आया है। अगर हम पीवाईक्यू को पढ़ते हैं तो हमें पैटर्न पता चलता है, किस लेवल का उच्च लेवल के या निम्न लेवल का पूछ रहा है, तो हमें पता चलता है कि हमें किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। थ्योरी पढ़ते समय किस डायरेक्शन को ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि पीवाईक्यू पे जोर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 65 की अगर है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन ए जल, बी पारा, सी लकड़ी, डी चमड़ा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 66, चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है, कम होती है, बी अधिक होती है, सी बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, 66 का जवाब दीजिए। 66 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 67, वोलोमीटर मापन की एक युक्त है क्या। ऑप्शन ए दाब, बी पौधे में वृद्धि के, सी उष्मा विकिरण के, डी वायु की गति के। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। 67, 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसमें विकिरण के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 68 क्या कह रहा है, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। 68 कह रहा है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा और लकड़ी का कम होता है। इसका रीजन क्या होता है, वही पूछ रहा है। होता है ना ठंडी के दिन में, जैसे कोई लोहे की चेयर होती है उसको हम टच करते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो वही पूछ रहा है कि लकड़ी के गुटके और इन दोनों में मतलब जो लोहा होता है वो क्यों ज्यादा ठंडा होता है, वही रीजन पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा का अच्छा चालक होता है, सी लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा खराब होता है यानी खराब चालक होता है, डी लोहे का गुटका लकड़ी लकड़ी से भारी होता है। बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। 68, 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी की तुलना में लोहा का जो उष्मा होता है वो अच्छा चालक होता है, इसलिए वो क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट 69 क्या कह रहा है, एक सेकेंड। 69 क्या कह रहा है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है। ऑप्शन ए बर्फ उष्मा उष्मा की कुचालक है, सी झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, सी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, डी इस संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। यूपीएससी देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है।
मैं कह रहा हूँ ना कि भाई हर लेवल को टच किया है, यूपीएससी तक लेवल को टच कर दिया भाई। इससे ऊपर और कौन सी एग्जाम है भाई? दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम कही जाती है। लोगों के बाल झड़ जाते हैं भाई साहब इसकी तैयारी करते करते। और किसी का लक होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब होता है कि उनके पीछे उनके कई सालों की मेहनत होती है, वो 12वीं से ही स्टार्ट कर देते हैं, या तो ग्रेजुएशन से या 12वीं से। आजकल के बच्चे तो 12वीं पढ़ के सीधे इलाहाबाद या और सिटी में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। कहने के लिए तो क्या होता है कि एक अटेम्प्ट के लिए, और जिसमें 3-4 अटेम्प्ट लगता है ना, वो बंदा यहीं डायरेक्ट आकर के 3-4 अटेम्प्ट लगाता है। और जो पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं, जो यहाँ लोग 3-4 अटेम्प्ट बर्बाद कर रहे हैं, वो पहले उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसको बर्बाद नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका हमें आउटपुट मिलता है। क्योंकि अगर कोई ज़रूरी नहीं कि हम यूपीएससी नहीं करेक्ट कर पाए तो हमारे पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा। यूपीएससी के नीचे बहुत सारी वैकेंसीज है। समझदार इतना बन जाएंगे कि आपके व्यवहार में झलकेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। 49 का जवाब दीजिए प्लीज। सॉरी 69 है, माफ कीजिए। 69 का जवाब दीजिए प्लीज आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ठीक है, 70 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ट्यूबवेल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगा? गर्म होगी, बी ठंडा होगा, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी इनमें से कोई नहीं। 70 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्म होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। 71 क्या कह रहा है? यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी वही रहेगा, डी केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र घट जाएगी या घट जाएगा, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये भाई बीपीएससी का फेवरेट पैटर्न था, बट अब इस समय उस पैटर्न को नाबूद कर दिया गया है। बट इसके जगह माइनस मार्किंग आ गई है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा माइनस मार्किंग हमें कबूल है, बट ये तो भाई कंफ्यूज कर देता है मेरे भाई। तो आप लोग जवाब दीजिए 71 का क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। 71 क्वेश्चन मैंने 71 क्वेश्चन तक आज हमने पहुंचा दिए। दोस्तों आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे पहला या दूसरा तीसरा जो क्लास था वो कम से कम 42-45 मिनट का वो क्लास है। और अभी थोड़ा सा छोटा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर ज़्यादा स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है ना कि अगर वीडियो चलता नहीं है तो वो वीडियो रुक जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप आधे-आधे घंटे की क्लास करिए। बाकी टॉपिक तो मैं सब कवर अप करूँगा। ये ऐसा नहीं कि छोटी क्लास है तो मैं छोड़ दूँगा। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सभी टॉपिक को मतलब कवर करूँगा। और कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट की क्लास से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। मैं इसलिए स्टार्टिंग में कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा जैसे ना वीडियो लंबे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरियस फ़ील होते हैं, लोग देखते नहीं हैं। जब देखते नहीं तो क्लास रुक जाता है, वो लोगों तक जा नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि 20 से 25 मिनट की क्लास बनाई जाए, और जब क्लास चलने लगेगी तो मैं 1 घंटे 2 घंटे क्या मैराथन तक मैं बना दूँगा। उसकी आप चिंता ना करें। बाकी टॉपिक आपकी एक भी मिस नहीं होगी। मैं एक-एक, वन-वन लाइन करके आपको दिखाऊँगा। कोई भी टॉपिक बीच में कभी गैप नहीं होगा। ठीक है? यूट्यूब चैनल पे मैं उसकी प्लेलिस्ट अलग-अलग टॉपिक वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ बना दूँगा, ताकि आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? प्लीज़ दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि अगर कहीं आपका दोस्त या कोई भी अगर भुला-भटका कहीं भटक रहा हो तो शायद उसको एक डायरेक्शन मिल जाए। अगर आप इस डायरेक्शन से आपको कोई लाभ होता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों कल फिर से मिलते हैं इसी सेशन के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।